जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के अंतर्गत जो एमपी पटवारी भर्ती निकली है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके तो आज से हम आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको सिलेबस अकॉर्डिंग परीक्षा में पूछे जाने वाले पूरे प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी। अपनी तैयारी को अभी से जीत में पक्की करने के लिए चैनल पर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आप सभी को एमपी पटवारी भर्ती के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो के पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस शासक के द्वारा सकारी यानी शकों का नाश करने वाला कहा गया है और उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो वो बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा इसका सही आंसर। तो अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी को। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मध्य प्रदेश की लाडो अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, लाडो अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य वो है बाल विवाह की प्रथा को प्रभावी ढंग से रोकना। ये होगा उसका सही जवाब। क्वेश्चन आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छे मिलने वाले, तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें और आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंप्यूटर नेटवर्क में एमएसी एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल कितने बिट्स का होता है और इसे कहां पर देखा जाता है? तो वो होता है 48 बिट्स का। एनआईसी का कार्ड पर हार्डवेयर एवं एड्रेस के रूप में देखा जाता है, तो ये होगा इसका सही जवाब। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, अपर केस और लोअर केस में बदलने के लिए। तो बी होगा इसका सही जवाब। तो आज आपको हम एमपी पटवारी के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और डेली आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया करेंगे। तो डेली के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने पंचायती राज के लिए कितने स्तरों की सिफारिश की थी और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन सा मॉडल लागू है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन सा मॉडल लागू है। तो वो लागू है त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर, त्रिस्तरीय होगा इसका सही आंसर। छठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, पटवारी प्रणाली में प्रयुक्त सीमांकन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका वास्तविक अर्थ होता है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार किसी भूमि या खेत की वास्तविक सीमाओं को मौके पर नापकर तय करना। जो होगा इसका सही आंसर। बढ़ते वीडियो में आगे अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं, उनमें शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो उनमें शब्द का जो उपसर्ग होगा वो होगा उद्धन्मेष। क्या होगा? उद्धन्मेष, उन्मेष। तो उद होगा इसका सही आंसर। आठवें प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी को। आठवां प्रश्न जो कि पूछा गया है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है और इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन से का स्राव में नियंत्रण करती है, तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये होगा इसका सही जवाब। नौवें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो नौवें प्रश्न में पूछा गया, प्रबंध की कार्यों में POSDCORB का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, जिसमें CO का अर्थ कोऑर्डिनेटिंग होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लूथर गुलिक। लूथर गुलिक होगा इसका सही जवाब। बढ़ते वीडियो में आगे अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला यूरेनियम की खनिज के लिए एकमात्र भंडार के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शहडोल। शहडोल होगा इसका सही जवाब, यानी ए होगा इसका सही आंसर। बढ़ते वीडियो में आगे अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। 11वें प्रश्न में पूछा गया, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में मेलवेयर यानी जो मलवेयर होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है कोई भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वार्म, ट्रोजन जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। तो मलवेयर का अर्थ होता है जैसे वायरस, वार्म और ट्रोजन के रूप में
12वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो 12वें प्रश्न में पूछा गया है, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज प्रणाली किस वर्ष लागू की गई, जिसके तहत ग्राम सभा को व्यापक अधिकार दिए गए? तो इसका सही आंसर होगा 2001 में। तो 2001 होगा इसका सही आंसर। 13वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो 13वें प्रश्न में पूछा गया, जो सबसे पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द बताना है। तो जो सबसे पहले कभी ना होगा उसके लिए एक सही शब्द होगा वो होगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व होगा इसका सही आंसर। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न की जानकारी देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है टाइफाइड, मियादी बुखार। टाइफाइड होगा इसका सही आंसर। 15वें प्रश्न में पूछा गया है, वित्तीय प्रबंधन में ब्रेक इवन पॉइंट का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है वह बिंदु जहां कुल राजस्व यानी रेवेन्यू और कुल लागत यानी कॉस्ट बराबर हो, अर्थात लाभ ना हो और हानि ना हो, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये होगा इसका सही आंसर। तो बी होगा इसका सही जवाब। 16वें प्रश्न की जानकारी देते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है? वहां चरण गंगा नदी बहती है। तो इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। तो वो होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सफेद शेरों के लिए जाना जाता है। वहां पे चरण गंगा नदी बहती है। 17वें प्रश्न में पूछा गया, कंप्यूटर में कैश मेमोरी यानी जो कैश मेमोरी होती है वह क्या कार्य करती है? तो कंप्यूटर की कैश मेमोरी क्या कार्य करती है? तो कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी होती है वह प्रोसेसर यानी सीपीयू, मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच गति अवरोध को दूर करना और बार बार उपयोग में होने वाले डेटा को स्टोर करना होता है कैश मेमोरी का यूज। तो बी होगा इसका सही जवाब। 18वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 18वें प्रश्न की जानकारी देते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय सौंपे गए हैं? तो वो सौंपे गए हैं 29 विषय। 29 होगा इसका सही आंसर। तो बी होगा इसका सही जवाब। 19वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो 19वें प्रश्न में पूछा गया, महोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद तो संधि का नाम क्या होगा? तो महोर्मी शब्द को संधि विच्छेद करना है और उसका आपको सही नाम बताना है। तो वो क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा वो होगा महाधन उर्मी। महाधन उर्मी होगा इसका सही संधि विच्छेद। और जो इसमें संधि होगी वो होगी गुण संधि। तो बी होगा इसका सही आंसर। 20वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो 20वें प्रश्न में पूछा गया, रॉकेट किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया और संवेदना संरक्षण। संवेदन संरक्षण क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका बी होगा सही आंसर। 21वें प्रश्न में पूछा गया, संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन एचआरएम का मुख्य सरोकार किससे होता है? जो एचआरएम होता है उसका मुख्य सरोकार किससे होता है? तो वो होता है कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और उनके कल्याण से। तो ये वो होगा इसका सही आंसर। 22वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। 22वें प्रश्न में पूछा गया, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी और वह तिथि क्या थी? तो तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई थी, जो कि 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। 23वें प्रश्न की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए एमपी पटवारी के बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें और जुड़कर तैयारी कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पेगिंग तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ताकि वर्चुअल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में बांटा जा सके। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 24वें प्रश्न में पूछा गया, पंचायती राज संस्थाओं के खातों के अंकेक्षण यानी ऑडिट का अधिकार किस राज्य को होता है? तो वो होता है राज्य सरकार द्वारा अधिकृत स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन स्थानीय निधि परीक्षा को। तो बी होगा इसका
सही आंसर। 24वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसके शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी जो होता है वो होता है कवियत्री। क्या होता है? कवियत्री। तो कवियत्री होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो 26वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। जंग लगने पर लोहे का वजन यानी वेट में क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके वजन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके वजन में जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है, वजन पहले से बढ़ता है और फिर घटता है। यदि किसी लोहे में जंग लगती है तो वजन पहले से बढ़ता है फिर घटता है। तो ये होगा इसका सही आंसर। तो हम साथियों आप सभी के लिए एमपी पटवारी की जो भर्ती निकली है ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के अंतर्गत, उसकी तैयारी लेकर आए। तो आज आप सभी को पहला प्रैक्टिस सेट करवाया और डेली आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तैयारी आप सभी की बेहतर मिलने वाली है, जो कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो इसमें आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आप सभी को आगे की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं साथियों कल एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ एक नए पेपर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।